कि हम व्यवसायियों के साथ आखिर क्यों। वोट हमारा और अधिकार तुम्हारा, ये अब नहीं चलने वाला है। आज शहर में कोई घटना होती है तो हम लोग दुकान बंद करते हैं, हम लोग हंगामा करते हैं। और ये जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं ये एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, ये जनता के सुख और दुख की बात नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में सिर्फ एक आध क्वेश्चन करके अपनी बात को खत्म कर देते हैं। पार्टी बीजेपी हो, आरजेडी हो, राजद हो, जो भी पार्टी यदि वैश्य समाज के नर्टिकस टिकट दे रही है तो जो भी प्रत्याशी यहाँ से खड़ा होगा मैं उसको अपने निजी पेमेंट 5 लाख रुपया दूंगा और 2 स्कॉर्पियो फ्री दूंगा चुनाव में। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि मैं अपने निजी फंड से 5 लाख रुपया और 2 स्कॉर्पियो दूंगा। 2 स्कॉर्पियो अपना निजी उस प्रत्याशी को दूंगा। वैश्य समाज से किसी को इस वीडियो में दर्शक आपको देख रहे हैं और ये बात जो आप कह रहे हैं ये भी हमको याद कीजिएगा। पेमेंट और गाड़ी के साथ मैं मिलूंगा यहीं पे अखिलेश राज के चैम्बर में। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख ले कि कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा कलेजा रखते हुए वैश्य समाज की आबादी है, जिस हिसाब से वैश्य समाज का योगदान देश के विकास में है, जिस तरह वैश्य समाज का योगदान करोड़ों रोजगार देने में है, उस हिसाब से वैश्य समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है और न ही उनका मान सम्मान का पालन यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि या यहाँ का प्रशासन करता है। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के कावेरी कॉम्प्लेक्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ उपस्थित लोग हैं जो कि व्यवसायी एकता मंच के नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण आपका स्वागत करता है। आप देख सकते हैं हमारे बैनर तले आज यहाँ जो भी शहर के व्यवसायी लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आज का बैठक था और क्या कुछ इस बैठक में बात हुई है और किस नतीजे पे आप लोग पहुंचे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर आपके बैठक का क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको शुक्रिया और धन्यवाद है कि आप इस सभा में आए हैं। ये आज वैश्य और व्यवसायी एकता मंच की बैठक रखी गई है जिसमें शहर के सभी प्रबुद्ध व्यवसायीगण वैश्य बंधु आए हुए हैं और उन्होंने अपने हालातों पर चर्चा किया है कि जिस हिसाब से वैश्य समाज की आबादी है, जिस हिसाब से वैश्य समाज का योगदान देश के विकास में है, जिस तरह वैश्य समाज का योगदान करोड़ों रोजगार देने में है, उस हिसाब से वैश्य समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है और न ही उनका मान सम्मान का पालन यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि या यहाँ का प्रशासन करता है। उसी के विरोध में ये वैश्य समाज आज एकत्रित हुआ है। व्यवसायी समाज के भी लोग हैं और उन लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी सम्मान और सुरक्षा और साथ ही सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कोई भी पार्टी नहीं करता है, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। दूसरी बात कि वैश्य समाज की आबादी को देखते हुए और उसके योगदान को देखते हुए देश के विकास में क्या ये जरूरी नहीं है कि पश्चिम चंपारण की 9 सीट में 4 सीट उसको वैश्य समाज को दिया जाए? बिल्कुल देना चाहिए। और आज एक और भी पीड़ा है कि बहुत सारी पार्टियों की मौजूदगी इस धरती पर है, बिहार की धरती पर, लेकिन उसके समर्पित कार्यकर्ता कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई अपनी पूरी जीवन लगा दिया, समर्पित होकर किया। क्या वो सिर्फ जिंदाबाद करने के लिए है या दरी बिछाने के लिए? क्या उन्हें सत्ता के लिए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए नेताओं को? ये पैसा लेकर अब टिकट बेचने वाले सावधान हो जाएं और स्थानीय लोग ही अब स्थानीय लोग को जिताने का काम करें और बाहरी लोगों को हम लोग जिताने का काम नहीं करेंगे। जब तक ये हमारे यहाँ के लोग और हमारे यहाँ के जो जनता है उसको जागरूक करने के लिए शुरुआत है। ऐसा वैश्य समाज का और व्यवसायी समाज का बैठक हर 15 दिन पर होने जा रहा है और ये प्रशासन और शासन को हम लोग खुला ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग होशियार हो जाइए और उन समर्पित कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनको सत्ता में भागीदारी देने का काम कीजिए। नहीं तो आने वाला जो वक्त है आपको हार का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ी बात आज इन्होंने कही है और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार यहाँ पे बैठे सभी लोगों को दिखाइए और देख सकते हैं ये सारे के सारे व्यवसायी हैं जो यहाँ पे एक छोटे मोटे बड़े जो भी व्यवसाय करते हैं और उससे अपना जीवन रोटी यापन करते हैं। लेकिन इनका कहना भी कहीं ना कहीं जायज है कि आज के डेट में देखा जाए जो भी जनप्रतिनिधि है और इन लोगों की जो परेशानी है, अगर वो जनप्रतिनिधि इनके परेशानी में हिस्सा नहीं बनता है तो ये वोट क्यों देंगे वोट उसको, ताकि इनके अगर कार्य में किसी प्रकार का मदद
होंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अपने लिए ये खुद जिम्मेदार है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार वोट का हम बहिष्कार करेंगे क्योंकि अगर सही निर्णय इस पर नहीं लिया गया। और देख सकते हैं हमारे समक्ष एक और यहाँ पे व्यक्ति नजर आ रहे होंगे, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज इस सभा को लेके आप क्या कहते हैं। मेरा नाम हुआ कन्हैया अग्रवाल, मैं 35 सालों से राजद में हूँ। लेकिन अब हम लोग ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कि हम व्यवसायियों के साथ आखिर क्यों, वोट हमारा और अधिकार तुम्हारा, ये अब नहीं चलने वाला है। आज शहर में कोई घटना होती है तो हम लोग दुकान बंद करते हैं, हम लोग हंगामा करते हैं। और ये जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, ये जनता के सुख और दुख की बात नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में सिर्फ एक आध क्वेश्चन करके अपनी बात को खत्म कर देते हैं। ये अब नहीं चलेगा। हम लोग भी अब 15 दिन पर बैठेंगे और 15 दिन पर बैठने के बाद हम लोग आने वाले समय में व्यावसायिक संघ का चुनाव होगा और चुनाव के मद्देनजर हम लोग ये देखेंगे अब कि अब कौन व्यक्ति हम लोगों को अधिकार दे रहा है। अगर ये लोग हम लोगों को अधिकार नहीं देंगे, चाहे कोई दल हो, बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, तो हम लोग इनके वोट के बदले में नोटा दबाएंगे, नोटा, ताकि इनको भी एहसास हो कि नरकटियागंज में कितना नोटा दबा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समीप उपस्थित एक और व्यक्ति हैं और मैं आपसे सर आपका परिचय जानना चाहूँ। मैं किशोरी लाल जायसवाल, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष, शिक्षा प्रकोष्ठ के। सर जैसे कि आज ये सभा लगी है जो कि वैसे व्यवसायी वर्ग के लोग यहाँ पे अभी जो उपस्थित हुए हैं और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हर किसी का कुछ ना कुछ परेशानी है और कहीं ना कहीं कहा जाए कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि है उनकी तरफ से इन लोगों को किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। तो इस सभा को लेकर आप क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आज के इस वैश्य व्यवसायी एकता मंच के आयोजक को। ये बिल्कुल ही गैर राजनीतिक है और व्यवसायी और वैश्य समाज की जो अवहेलना हो रही है उसको दूर करने के लिए जो है यहाँ पर हमारे सभी वैश्य और व्यवसायी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी राजनीतिक में समावेशित लोग हैं वे लोग आज जो है वैश्य और व्यवसायियों की अवहेलना करते हैं। उन्हीं के वोट से वो जीत कर जाते हैं और उन्हीं को जो है ये अनदेखी करते हैं। कहीं किसी समस्या होती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है और हमारे व्यवसायी लोग जो है वो परेशान होते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से जो है ये मजबूती हो रही है, उसमें हम लोग जो है साथ में रहेंगे। वैश्य और व्यवसायी के जितने लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जहां तक हो सकेगा वहां तक हम लोग करेंगे, लेकिन इनको शोषित और प्रताड़ित होने नहीं देंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपके चुने गए प्रतिनिधि आते हैं आपके किसी भी काम में उनका कोई योगदान नहीं रहता है। नहीं, योगदान रहता है, लेकिन वो समुचित सहभागिता जो है हमारे व्यवसायियों की नहीं रहती है और वो लोग देते भी नहीं हैं। कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको अहमियत दी जाती है, लेकिन वैश्यों और व्यवसायियों की अनदेखी की जाती है। उन्हीं के वोट से जीतते हैं, उन्हीं के वोट से जो है वो जब चुनाव आता है तो व्यवसायी लोग ध्यान आते हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं होता है। इसलिए अब वो समय आ गया है कि वैश्य और व्यवसायी लोग एकजुट हैं। नरकटियागंज विधानसभा के दूर दूर से आए हुए हमारे व्यवसायी लोग आज रविवार है बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है संगठन की मजबूती पर बल दिया जा रहा है। यहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ व्यवसायियों की बात हो रही है। जिनको शोषण नहीं हो सके, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जीएसटी, कोई भी आयकर अधिकारी गलत जो है उनको प्रताड़ित न करे, शोषित न करे, वैसे जो है प्रशासन जो है इस पर ध्यान दे, बस हम लोग यही चाहते हैं। सर जैसा कि आपको पता है कि अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है और 3 महीने बाद चुनाव होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि चुनाव में काफी प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो व्यवसायी वर्ग के जो भी लोग हैं उन्होंने कुछ निश्चय किया है कि इस बार अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नोटा छाप पे जो है वोट देंगे। तो इसको लेके क्या कहिएगा। बिल्कुल सही बात है जो उन्होंने कहा है। हमारे पहले जो है नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गुड्डू अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का जो है अनदेखी होगी तो व्यवसायी जो है साथ नहीं देगा। इसलिए उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जहां कहीं भी हो हमारे जनप्रतिनिधियों को उनके दुखों को सुनना पड़ेगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तब जाकर व्यवसायी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहेंगे, अन्यथा वो नहीं रहेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार अभी इन्होंने बहुत बताया है कि व्यवसायी वर्ग जिस तरह से कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं जो हमारे वोट के द्वारा जो है उनकी जीत होती है और भारी मात्रा में सर नरकटियागंज में जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं और यहाँ पे उपस्थित और भी लोग हैं। चलिए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सकते हैं हमारे समक्ष एक महिला है और मैं सबसे पहले इनसे कहना चाहूँगा कि अपना परिचय दें। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से धन्यवाद।
मेरा नाम हुआ रीना देवी। मैं नरकटियागंज पूर्व प्रमुख और जिला संगठन महिला अध्यक्ष जनसुरा से हूँ। मैं बहुत बातें यहाँ के हमने अपने पिता तुल और भाइयों के द्वारा सुन चुकी हूँ और लग रहा है कि बहुत दिनों से हमारे व्यवसायी समाज के भाई और पिता तुल जितना भी गार्जियन है पीड़ित में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जितना भी व्यवसाय समाज के मेरे भाई और पिता तुल है, इन्होंने अंगूठा दबाने का हक इन लोग का है। बाकी अधिकार लेने का कोई हक नहीं है, किसी भी दल क्यों ना हो। लेकिन हमको लग रहा है कि अब हम व्यवसायी समाज के जितना भी हमारे भाई और पिता तुल इन्होंने जग गया है, और जब जग गया है तो हो सकता है कि अब हम लोग अधिकार एकदम हर हार में लेकर के रहेंगे और लेकर के रहेंगे। धन्यवाद। ये देखा आपने कि किस प्रकार अभी रीना देवी जी ने आप लोग अपनी बात जो है हम लोग के बीच रखी है, और भी लोग यहाँ उपस्थित है। चलिए उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज जैसे कि आज ये बैठक रखी गई है और जो कि आप देख रहे हैं बैनर पे कि वैश्व व्यवसायी एकता मंच जो कि नरकटियागंज में और कावेरी कॉम्प्लेक्स में रखी गई है, तो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं। और देखिए हमारे समक्ष एक बुजुर्ग व्यक्ति भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चाचा जी, आज जो इस बैठक में आप आए हैं और आपने देखा काफी देर से ये बैठक हो रही है, तो इस बैठक को लेकर आप क्या कहिएगा? इस बैठक को लेकर के हम ये कहेंगे कि जितना लोग कुछ कहे हैं एकदम सत्य बात बोले हैं, और उस बातों को लेकर के हम लोग इस पर अमल करें। आई अमल न करने के नतीजा है कि यहाँ तक स्थिति आकर पहुँच गई है। यहाँ लोग जीत लेते हैं और जनता को बेहुदा बनाकर अपने कुर्सी पर एकदम राज भोग रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि वैसे वैसे ही लोग ने इस बार ठाना है कि अगर हक हमारा नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे। एकदम ठीक बात है, एकदम वोट नहीं देंगे हम। हमारे वैश्य समाज में जो खड़ा होंगे उनको हम सहायता करेंगे, जी जान से ज्यादा सहायता करेंगे कि हमारे वैश्य समाज और व्यवसायी समाज का लोग इसमें खड़ा होके वो भी बने, वो भी कुर्सी पर बैठे, ताकि हम लोगों का बात सुने, हम लोगों को समस्या का समाधान करें। तो यही बात है, विशेष तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा तबीयत खराब है। देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ जो चाचा जी उपस्थित है उन्होंने अपनी बात रखी है हमारे बीच, और हमारे चैनल के भी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप चलिए यहाँ पे उपस्थित और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक में ऐसा क्या कुछ आपने कहा है और इस बैठक को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी बैठक में उपस्थित जो लोग हैं वही लोगों का भी कुछ कहना है। क्या कह रहे हैं सर आप? सर मुझे कहना है कि वैश्य समाज के जो भी पार्टी अच्छी पार्टी जो टिकट दे रही है, तो हम लोग तन मन धन से वैश्य समाज के सपोर्ट करेंगे। केवल वैश्य को जो है वोट लेने की पार्टी करती है, बरगलाती है, यावा करती है और वोट ले लेती है, उसके बाद वैश्य को कोई पूछने वाला नहीं है। वैश्य के साथ तरह तरह की दुर्व्यवहार की जा रही है, वैश्य लोग माने हर तरह से कुचले जा रहे हैं। यदि कोई पार्टी बीजेपी हो, आरजेडी हो, राजद हो, जो भी पार्टी यदि वैश्य समाज के नर्टियस टिकट दे रही है, तो जो भी प्रत्याशी यहाँ से खड़ा होगा मैं उसको अपने निजी पेमेंट 5 लाख रुपया दूंगा और 2 स्कॉर्पियो फ्री दूंगा चुनाव में। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि मैं अपने निजी फंड से 5 लाख रुपया और 2 स्कॉर्पियो दूंगा, और जो भी क्या चुनाव और फ्री 2 स्कॉर्पियो अपने निजी उस प्रत्याशी को दूंगा। वैश्य समाज से किसी को इस वीडियो में दर्शक आपको देख रहे हैं और ये बात जो आप कह रहे हैं ये भी हमको याद कीजिएगा। पेमेंट और गाड़ी के साथ मैं मिलूंगा यहीं पे अखिलेश राज के चैम्बर में। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख ले कि कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा कलेजा रखते हुए इन्होंने ये बात कही है। क्या कहते हैं चाचा जी आप? यह कहना चाहता हूँ कि जो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र है ना, यहाँ व्यवसायियों की हमेशा उपेक्षा होती रही है। यहाँ से कोई भी व्यवसायी वर्ग को टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जो टिकट वितरण कर रहे हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ के जो फेमस व्यक्ति है उनको चयनित करके और उन्हीं को टिकट व्यवसायिक वर्ग से ही दिया जाए, व्यवसायिक वर्ग के ही मतलब व्यक्ति को टिकट दिया जाए। देख सकते हैं आपकी जहाँ तक इनका कहना भी जायज है कि व्यवसायी वर्ग में भी ऐसा होना चाहिए कि उनको भी टिकट मिलना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं देखा जाए कि व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं जो इस शहर में वो कहीं ना कहीं दुखी है अपने जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि से, तभी इन्होंने इस तरह से इस बैठक को रखा है। और इनका यही कहना है कि अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो हम वोट बहिष्कार करेंगे, नोटा छाप पे वोट दबाएंगे। अगर हमारे तरफ से कोई बंदा आता है तो सर की तरफ से उसको 2 स्कॉर्पियो और 5 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा, तब तक जब तक चुनाव नहीं होता है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ।